तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द आईपीएल स्टॉक फिल्टरेशन सिस्टम पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने ये कवर किया है कि आईपीएल फिल्टरेशन सिस्टम क्या होता है और इससे हम कैसे एक स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने आईपीएल स्टॉक फिल्टरेशन सिस्टम का एक चेकलिस्ट बनाया था, जो चेकलिस्ट हम हमारे एक्सेल शीट में यूज़ करेंगे। तो उस एक्सेल शीट में आपको ये सारे जो पैरामीटर्स है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट्स और रेशियोज, उसे कैसे यूज़ करना है वो भी हमारे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। तो ये जो सारे चेकलिस्ट है, इसे हम अच्छी तरीके से मैप डाउन करेंगे हमारे एक्सेल शीट में, ताकि हम 8 स्टॉक्स को एक साथ कंपेयर कर पाए फ्रॉम 8 डिफरेंट सेक्टर्स। और अगर हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, देन वी कैन चूज द बेस्ट पॉसिबल स्टॉक फ्रॉम ईच डिफरेंट सेक्टर्स, और वहाँ से हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो एक्सेल शीट की जो प्रोसेस है उसे ठीक से यूटिलाइज करने से पहले हम एक स्नैपशॉट देखते हैं कि एक्सेल शीट कैसे दिखेगा हमें वंस द एंटायर एक्सेल शीट इज कंप्लीट। तो हमने इस एक्सेल शीट में, अगर आप देखो, 8 डिफरेंट कंपनीज लिए हैं फ्रॉम 8 डिफरेंट सेक्टर्स। और ये जो 8 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये जो सेक्टर्स हमने स्टॉक इवैल्यूएट किया है, वो हर एक स्टॉक को हमने 4 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेशियोज एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इन पैरामीटर्स को डालने के बाद हमने हर एक स्टॉक को एक रेटिंग दिया है: ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन इज गुड, येलो इज एवरेज एंड रेड इज पुअर। अब इस जो चार्ट हम देख सकते हैं इस एक्सेल शीट को, ये एक्सेल शीट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे जल्दी से डाउनलोड कर सकते हो। और उस एक्सेल शीट से हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक आउट ऑफ 8 डिफरेंट सेक्टर्स हमारे हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम जो हमारे सेक्टर्स है उसे कैसे देखते हैं और वहाँ से स्टॉक कैसे पिक करते हैं उसे देख लेते हैं। तो moneycontrol.com में आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ से हमें जो सेक्टर्स है उसका पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इस साइट का या इस लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस लिंक में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में आपको सेक्टर स्कैन बोल के एक टॉपिक मिलेगा। वहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको NSE में एक पूरा जो सेक्टर ओवरव्यू है उसका परफॉर्मेंस इंडिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले रिजल्ट्स फ्रॉम टुडे, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, क्वार्टर टू डेट, ये सारे फैक्टर्स से चूज़ कर सकते हो कोई भी सेक्टर को या परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर को। पर हमने यहाँ पे उसको चूज़ नहीं किया है, सिर्फ सेक्टर का नाम को हमें देखना है इस वीडियो में। तो उसलिए अगर आप इस पेज में जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे 21 जो मेन सेक्टर्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, और इसी सेक्शन से आपको आपके हिसाब से जो स्टॉक अच्छे लगते हैं उन्हें यहाँ पे डालना है। तो आप स्टॉक कैसे पिक करोगे? सबसे पहले आपको, अगर आपको ऑटोमोटिव सेक्शन से स्टॉक खरीदना है या एनालाइज करना है, देन यू क्लिक ऑन द ऑटोमोटिव सेक्शन। वहाँ पे आपको बहुत सारे सब कैटेगरीज देखने को मिलेंगे, जैसे ऑटो 2-3 व्हीलर्स, कार्स एंड जीप्स, LCV, ट्रैक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। तो सपोज आई वांट टू लुक इनटू मारुति सुजुकी या ऑटो कार एंड जीप सेक्शन, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें मारुति सुजुकी का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो आई एम पिकिंग वन स्टॉक फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इस तरीके से। उसके बाद अगर हमें सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना है तो हम सीमेंट मेजर इंडेक्स से एक स्टॉक पिक करना चाहते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन द सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्शन, उसके बाद सीमेंट मेजर, तो हमें यहाँ से ACC देखने को मिलता है। एंड लेट्स अज्यूम कि हमें ACC को एनालाइज करना है, तो वी कैन चूज दिस स्टॉक फ्रॉम दिस सेक्टर। वैसे ही आपको 8 डिफरेंट सेक्टर से एक एक स्टॉक पिक करना है आपके हिसाब से, जो आपके लिए फेवरेबल हो। तो अगर आपको ऑटोमोटिव चूज करना है, यू कैन चूज ऑटोमोटिव, सीमेंट, केमिकल्स, कंग्लोमरेट्स, जो भी आपको चूज करना है, यू कैन पिक 8 डिफरेंट स्टॉक्स फ्रॉम 8 डिफरेंट सेक्टर्स। तो स्टॉक्स सेक्टर से चूज करने के बाद आपको एक्सेल शीट में वो स्टॉक्स को इनपुट करना पड़ेगा। तो एक्सेल शीट का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको कंडीशन एंड फैक्टर्स सारे दिए रहेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेशियोज और क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो उसे हम बाद में भरेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक्स को फिल कर देंगे। तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा है पिछले स्लाइड में कि हमने अगर मारुति चूज़ करना है
तो हम फर्स्ट कैटेगरी को मारुति यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर सेकंड स्टॉक आपको ACC एनालाइज करना है, हम यहाँ पे ACC यहाँ पे डाल देंगे। वैसे ही आपको पूरे जो 8 कैटेगरीज हैं फ्रॉम इंडिविजुअल सेक्टर्स, एक स्टॉक पिक करके आप इसे पूरा फिल कर दीजिए। आप पूरे एक्सेल शीट को फिल करने के बाद जब आपको इंडिविजुअली हर एक स्टॉक का डेटा चाहिए होगा, तो आई प्रेफर टेकिंग द डेटास फ्रॉम स्क्रीनर जितना पॉसिबल है, क्योंकि स्क्रीनर में बहुत अच्छे तरीके से ये डेटास अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले हमें screener.in में जाना है। हम इसका लिंक डाउनलोड या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद स्क्रीनर सर्च कंपनी वाले सेक्शन में आपको कंपनी का नाम सर्च करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से मारुति को हम एनालाइज करना चाहेंगे, तो आई एंटर मारुति और वहाँ से हमें मारुति का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले आपको इस कंपनी का जो 1 ईयर प्राइस चार्ट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों ही मिल जाएगा। हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटा ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है। जिस कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा अच्छे से अवेलेबल है, आप वहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर्स यूज़ करेंगे। जहाँ पे स्टैंडअलोन अच्छे से अवेलेबल है, वहाँ पे स्टैंडअलोन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस शीट है वहाँ पे जाके ये कंपनीज़ का जो शेयर कैपिटल है उसे देखना पड़ेगा। और शेयर कैपिटल को या बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है वो हमने फंडामेंटल एनालिसिस के लेसन 1 के वीडियो में कवर किया था, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कंसिस्टेंटली एक ही जैसा रहा ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए हम एक्सेल शीट में यहाँ पे एक ग्रीन सिंबल बिठाएंगे फॉर मारुति सुजुकी शेयर कैपिटल। वैसे ही रिजर्व्स में अगर इस कंपनी का देखें तो ये भी ग्रोथ पोटेंशियल में रहा ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इसलिए यहाँ पे हम इसे भी एक ग्रीन सेक्शन देंगे। वैसे करके हम पूरे जो बैलेंस शीट है उसे फिल कर देंगे इन दी एक्सेल शीट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में कवर किया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम उसे फिल करते हैं इन दी एक्सेल शीट। तो अगर सेल्स इस कंपनी का पॉजिटिव रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल मार्च 2017 से 18 या ओवरऑल 15 से लेके 18 पीरियड्स तक इस कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो करते गया है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में वहाँ पे ग्रीन डालेंगे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखना है तो उस हिसाब से हम उस बॉक्स को फिल करेंगे कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हमने लेसन 1 के जो वीडियो है हमारे पार्ट 1 वीडियो ऑफ द IPL मेथड सेक्शन, वहाँ पे हमने एंड में एक चेकलिस्ट विद द डिमेंशंस कवर किया है, तो उस चेकलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। उस हिसाब से हमने इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे भी फिल करना है और क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो सेक्शन है उसे भी फिल करना है। सिमिलरली अगर आपको मारुति का जो रेशियोज़ का डेटा चाहिए तो मैं प्रेफर करता हूँ मनी कंट्रोल में जाके ये कंपनीज़ का डेटा को कैलकुलेट करने का या वहाँ से डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले moneycontrol.com में जाना है आपको। वहाँ पे जाके जो कंपनी आप एनालाइज करना चाहते हो उसका नाम सर्च करना है। तो फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग मारुति, तो वील सर्च मारुति और मारुति को हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आके फाइनेंशियल्स में क्लिक करना है टू गेट द एंटायर लिस्ट ऑफ डेटास अवेलेबल टू अस इन द फाइनेंशियल सेक्शन। तो यहाँ पे भी आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से डेटास प्रेफर या डालना है तो यू कैन डू दैट एज वेल, बट आई प्रेफर स्क्रीनर इन दिस सेक्शन। रेशियोज मैं इस वेबसाइट से लेना चाहूँगा, और अगर आप रेशियो में जाओगे तो आपको बेसिक EPS भी मिल जाएगा। अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली इस कंपनी का जो बेसिक EPS है वो बढ़ते गया ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इस कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो रिसेंट पीरियड्स में थोड़ा सा घटा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, दिस इज़ एन एवरेज साइन, और ये थोड़ा इम्पैक्ट करता है कंपनी के परफॉर्मेंस फॉर लॉन्ग टर्म में। उसके बाद इस कंपनी का आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप 9.68% हो गया फ्रॉम दी 10.81, विच इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन। और उस हिसाब से अगर आप देखिएगा इस कंपनी में रिसेंट पीरियड्स में बहुत एक जोर का गिरावट देखने को मिला है हमें। एंड दीज सर्टन फैक्टर्स हमें पहले से अगर पता चल जाता है ना, देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड वेयर द कंपनीज डायरेक्शन इज हेडेड। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स को हम एक साथ एक्सेल शीट में कंबाइन करते हैं। तो अब हम फिर से एक्सेल शीट में आके ये जो मारुतिस का डिटेल्स हमने एक एक वेबसाइट से देखा है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस कंपनी का अगर आप शेयर कैपिटल देखो तो आपको याद रहेगा कि इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है
वो कंसिस्टेंटली एक ही लेवल पे रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसलिए हम यहाँ पे इस एक्सेल स्लैब को ग्रीन मार्किंग देंगे। उसके बाद इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो भी बहुत पॉजिटिव रहा, इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन मार्किंग देंगे। डेट मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट व्हाट आई हैव सीन सो फार वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन मार्किंग देंगे। आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ठीक से याद नहीं, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम योर एंड। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी का जो सेल्स है वो पॉजिटिव था, उसके ग्रीन मार्किंग देंगे। इंटरेस्ट इस कंपनी का जो है वो भी पॉजिटिव है आई थिंक, इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन मार्किंग देंगे। नेट प्रॉफिट तो पॉजिटिव था ही, इसलिए यहाँ पे ग्रीन मार्किंग देंगे। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देखा था इन द रेशियो सेक्शन, वहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिला, इसलिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देंगे इस कंपनी के ROCE को। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घटते हुए दिखा, तो हम ज़्यादा हार्श मेथड्स नहीं देंगे यहाँ पे, एक येलो लाइन्स भी दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिग्रेड नहीं हुआ है ये कंपनीज के ये सर्टन पैरामीटर्स, इसलिए यहाँ पे 2 येलो मार्किंग देंगे। उसके बाद बेसिक EPS भी हमें बढ़ते हुए दिखा इस कंपनी के स्टेटमेंट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप इस कंपनी का देखो तो आई थिंक सेल्स वाज इन अ गुड सेक्शन, पर इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्वार्टर ओवर क्वार्टर या ईयर ओवर ईयर बेसिस, यानी अगर हम दिसंबर 2018 का क्वार्टर का रिजल्ट्स देख रहे हैं, वी हैव टू जज इट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 1 साल पहले का डेटा, यानी दिसंबर 2017 का डेटा से हमें एनालाइज करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगता है कि शायद गिरा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे रेड मार्किंग्स कर दे रहे हैं फॉर द टाइम बी, और उस हिसाब से हम यहाँ पे हर एक स्टॉक का जो डेटाज है वो फिल कर देंगे। उसके बाद आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि विच स्टॉक्स फ्रॉम विच सेक्टर्स आर इंटरप्रेटिंग विच डेटा। तो यहाँ पे हमने इस मॉडल को IPL मॉडल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो एक साथ देख सकते हो। जैसे कि IPL के इंडिविजुअल टीम्स में आपको बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने मिलता है, जैसे कि प्लेयर्स फ्रॉम अमेरिका, प्लेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड एक साथ परफॉर्म करते हैं। वैसे ही हमारा जो ये कंडीशंस है वो हमें एक साथ मिला के एक परफॉर्मेंस का सिनेरियो दे सकते हैं कि विल दीज सिनेरियोज प्रेडिक्ट द फ्यूचर आउटकम ऑफ दीज कंपनीज इन अ गुड वे और नॉट। तो जो कंपनीज में आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा इन द बैलेंस शीट सेक्शन, जैसे कि नेस्ले में हमें देखने को मिला है, दीज कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल इन द लॉन्ग रन, और कंसिस्टेंटली अगर आप देखो तो ये कंपनीज में हमेशा अप ट्रेंड रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इस कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो करते गया है। इस कंपनी का अगर आप रेशियोज भी देखो, दोज रेशियोज आर ऑल्सो फिनोमिनल एंड दे आर वेरी स्टेबल। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स भी क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस में बहुत इम्प्रूव हुआ है, इसलिए एक शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इस कंपनी का अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखो तो एज पर द कंडीशंस दैट वी हैव, ये एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। अब अगर हम इसे कंपेयर करें विथ अ स्टॉक सच एज लेट्स से टाटा स्टील, तो टाटा स्टील का हमने एनालाइज किया था, और इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बहुत बार डाइल्यूट हुआ, उसके में से एवरेज रेटिंग दिए थे। इस कंपनी का रिजर्व्स पॉजिटिव है, पर ये उतना भी कुछ खास नहीं है, पर उसकी हम इसे ग्रीन मार्किंग दिए हैं। इस कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है, उसके रेड मार्किंग दी। वैसे हमने इसे पूरा फिल किया है, और फिल करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रेड सेक्शंस है विच इज़ नॉट गुड। उसके बाद इस कंपनी का जो रेशियोज पोर्शन है वो भी थोड़ा सा डाइसी है, पर इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसकी इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तब इस कंपनी में हमें तेज़ी नहीं देखने को मिलता। इसलिए फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव वी फर्स्ट हैव टू सी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलॉन्ग विथ रेशियोज, और क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स। अगर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड रेशियोज आपको हर एक जगह ग्रीन या स्लाइड येलोइश दिख रहा है, देन यू कैन कीप अ लिस्ट ऑफ दीज शेयर्स एज अ बैकअप। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक साथ एनालाइज करोगे इसमें, और देखोगे कि ये जो कंपनीज है, इस कंपनीज में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इम्प्रूव हो रहा है, देन यू कैन अज्यूम कि दिस कैन बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्क्रिप्ट। तो हमने यहाँ पे 8 डिफरेंट सेक्टर्स से डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यहाँ पे डाला है, एंड फॉर द टाइम बीइंग जो हमारे पास डेटा है, आर टॉप विनर और द पिक ऑफ द पीरियड चार्ट इज नेस्ले। नेस्ले का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है इस मैट्रिक्स के हिसाब से, और ये कंपनी आप अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहा है, एंड दिस कैन बी अ पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो इसे सपोर्ट करे तो।
तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने IPL के स्टॉक फिल्टरेशन सिस्टम को कवर किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। और ये जो चेकलिस्ट है, आप इस चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो अलॉन्ग विद द एक्सेल शीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएंगे। तो ये चेकलिस्ट को संभाल के रखिएगा और ये चेकलिस्ट को यूटिलाइज कीजिएगा इन दी एक्सेल शीट, ताकि आप जो 8 स्टॉक्स को एक साथ एनालाइज करना चाहो कर सकते हो फॉर अ प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म होराइजन। और अगर जैसे कि हमने कवर किया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स ये पैरामीटर्स को सपोर्ट करते हैं, देन यू कैन ईजिली इन्वेस्ट इन द स्टॉक विच यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस टेक्निक। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करते हो, तब आपको इस चैनल की जो लेटेस्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस है, वो सारे वीडियोस के जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे।